से बुरे दिन है ये। 10-20 रुपए हम सब झेल लेंगे आप सब झेल लेगा आदमी। हाँ वो झेलेंगे, बहुत कमाएंगे। झेलते रहेंगे। ये जनता मर चुकी है। डीजल पेट्रोल सीएनजी बढ़ी तो सारा चीज का रेट बढ़ेगा। ये सरकार है, हाँ। ये गरीब को मारने वाली सरकार है। वो उन लोगों से तुलना करते हैं जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, उनसे ये क्या तुलना करेंगे? उनमें उन देशों में हमारे देश में अंतर नहीं है, हर चीज का अंतर है। यात्रा अपने हिसाब से करेगा कि मोदी के कहने से करेगा। इससे अच्छे दिन क्या हो गए? आटा कहाँ था, तेल कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था, डीजल कहाँ था? अब जो महंगाई की दर किससे बढ़ती है? पेट्रोल डीजल से। सबसे ज्यादा नेता खाने वाले पड़े हैं, इनके पेट भरते नहीं हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आर्थिक संकट के नाम पर देश की जनता को किस्तों पर महंगाई की डोज मिल रही है। दिन ब दिन डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों जो दाम थे अगले दिन उठते हैं तो कुछ और दाम हो जाते हैं। ऐसे कर के लगभग 8 रुपये डीजल पेट्रोल पर बढ़ चुके हैं, तो वहीं 5 से 6 रुपये सीएनजी पे बढ़ चुके हैं। अब ऐसे में जो आम जनता को ये किस्तों पर महंगाई का इनाम मिल रहा है, उसको आम जनता कितना पचा पा रही है, कितना संभाल पा रही है, यही जानने और समझने के लिए हम इस समय ग्राउंड ज़ीरो पर है। हम ये मेरे पास देख सकते हैं आसपास ऑटो ही ऑटो वाले हैं, हालांकि ये खड़े हुए हैं। गर्मी का मौसम ऊपर से है। ऐसे में सवाल ये है, क्या बढ़ती महंगाई से इन लोगों के काम पर भी असर पड़ रहा है? ये समझेंगे। क्या भैया काम नहीं है आज? नहीं मैडम, सीएनजी पे किस्तों में दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या कैसा इनाम दे रही है सरकार? हर दिन आँख खुलती है, सीएनजी पे रेट बढ़ जाते हैं। तो क्या कीजिएगा? वो तो बढ़ रहा है तो सरकार गलत कर रही है। गलत कर रही है। हाँ, नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों आम जनता पे इतना बोझ क्यों लादा जा रहा है? अब कैसे बताएं, ये तो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मुश्किल हो रही है। मुश्किल तो है, मुश्किल हो रही है। तो क्या कहेंगे? डीजल, पेट्रोल, सीएनजी महंगी, मतलब सब कुछ महंगा हो और जाएगा। ये तो महंगाई का सबसे बड़ा आधार तो यही है। डीजल पेट्रोल सीएनजी बढ़ी तो सारा चीज़ का रेट बढ़ेगा, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्या कहेंगे? कहा था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, तमाम बड़ी बड़ी बातें की थी। देखिए, बातें करना और सही पटल पे आना वो आसमान ज़मीन की फर्क है। मुश्किल हो गई। मुश्किल है, मुश्किल। और लग रहा है आगे और मुश्किल और बढ़ेगी। आगे मुश्किल और आगे बढ़ेगी। क्या रेडी हो आप लोग और महंगाई की डोज पाने के लिए? और अगर बढ़ेगा तो आप लोग रेडी हैं इस महंगाई के लिए? रेडी मतलब नहीं, आखिर क्या करेगा आदमी? मजबूर हो जाता है, मजबूरी है। मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है। जबरदस्ती थोपी जा रही है। थोपी जा रही सर। जैसे आप देखिए, कोई भी चीज़ है, ये तो हम लोग के हाथ में तो है नहीं कि हम उसको कह रहे हैं। देखिए और देश तो देखिए वहाँ तो कम बढ़े हैं, आप लोगों को तो बहुत राहत दी हुई है हमने अभी। भाई अब दूसरे देश से अपने को क्या लेना देना है? अपने को जहाँ रह रहे हैं वहाँ से लेना देना है। पाकिस्तान में कम हो रहे हैं, उससे हमेशा मिलाते हैं, पर वहाँ भी कम हो रहे हैं रेट। वहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ तो हमारे यहाँ तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हाँ बाबा, क्या कहेंगे? ये सीएनजी पे रेट बढ़ते जा रहे हैं। अरे सरकार है, हाँ। ये गरीब को मारने वाली सरकार है, ये जीने वाले सरकार नहीं है। ये मोदी सरकार है नू, ये गरीब को उखाड़ के फेंकने वाले हैं। क्या चीज़ का हम लोग का दिन भर गर्मी में मर रहे, सवारी मिल नहीं रहा है। मार देगी गरीब आदमी। गरीब को तो मारिए रही है, रोज 2 रुपया, रोज 2 रुपया। आँख खुलती है, किस्तों में इनाम मिल देखो, जाता है। हाँ बस इनाम वही मिलता है, जो फलना चीज़ बढ़ गया, फलना चीज़ बढ़ गया। हाँ, वो कह रहे हैं आस पड़ोसी देश में तो देखो कम ज्यादा बढ़ रहा है। बस पड़ोसी देश का गया, वो अपने खाती तो सब उनके चंगा है, गरीब आदमी खाती तो कुछ नहीं है। अपने जाकर 5 दिन टूर करके आते हैं तो उनके लिए सब सही है। मैंने ऐसे प्रधानमंत्री जो 1000 बार वो दुनिया का चक्कर काट लिए, क्या चीज अच्छे दिन दिखाए? जनता से कह रहे हैं त्याग करो। अरे क्या हाँ, सब कुछ त्याग, अब खाना पीना सब त्याग कर दो, राष्ट्रभक्ति का हाँ, सबूत। हाँ सब कुछ कर दो। आदमी जब खत्म हो जाए वो सबसे बढ़िया रहेगा। अरे कहा था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई से निजात मिलेगी। सबसे बुरे दिन है ये, इससे बुरे दिन जिंदगी में कभी नहीं देखे। इतने ये जितने मोदी जी ललीपॉप का खाली घंटी जुमलेबाजी करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही होता है पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे में। तो क्या कब राहत मिलेगी? इस ये राहत देने वाले सरकार है, लगता है देगी मोदी सरकार राहत? अरे कुछ नहीं देने वाले, ये तो गरीब के खून चूसने वाले हैं। खून चूसने वाले हैं। ये क्या देंगे? ये क्या देंगे? जो रसिया दे रहा था हम लोग का ऑयल सस्ता, ड्रोम यार बना लिए हैं, ड्रोम उनका यार है, वो जो कहेगा वही करेंगे।
एक लफ्ज 2-2.5 साल में कुछ नहीं बोले ड्रम के ऊपर। 2.5 महीना हो गया है, ड्रम करवा रहा है समूचा इधर से उधर, उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे। एक केवल बस अच्छे इलेक्शन आ जाएगा। दबाव में लग रहे हैं आप, मोदी जी दबाव में है किसी? अरे वो क्या दबाव में, ना बाल बच्चे हैं, उनके बाल बच्चे रहते तब न दबाव में रहते। जहाँ क्या होता है मैंने घर परिवार चलाना क्या होता है यार, समझ नहीं पा रहे आम जनता ना की। वो समझ क्या पा रहे, खाली वो जुमलेबाजी। इलेक्शन आ रहा है, 10,000 बांट दो, 5,000 बांट दो, जीत जाएंगे। इलेक्शन के बाद आम जनता त्याग दे, आप उसके बाद कुर्बानी दे दे आम जनता। उसके बाद से तो बस गए जनता तो गए चूल्हा भाड़ में। बचा पा रहे हैं, कुछ खा पा रहे हैं? अरे क्या बचाएंगे, क्या कुछ बचा पाएंगे। 700-800 के काम करते हैं, 300 भैंस बोझवा लेते हैं। शाम खानी जाओ तो 200-250 रुपया बचाना भी मुश्किल हो जाता है, घर में 300-400 आम आदमी। जनता को कैसे राहत मिलेगी? अब ये सरकार इन्हू सोचेगा। ए मोदी जी तो है खाली बस जुमलेबाजी परोस रहे हैं, जितने मर्जी उतने परोस दे। तो आप लोगों ने सुना बाबा किस तरीके से कह रहे हैं कि ये सरकार तो धीरे धीरे आम जनता को मार देगी। ऐसे में और ऑटो वालों से समझते और जानते हैं कि ये जो बढ़ती महंगाई है वो किस तरीके से आम जनता की जेब पर असर पड़ रही है। भैया ड्यूटी पे नहीं है अभी चढ़े हैं ड्यूटी अभी पे। चढ़े हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो EMI पर महंगाई की डोज मिल रही है, कितनी परेशान कर रही है? परेशान देखो, परेशानी हमें क्या, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होगी सवारी को। कि ऑटो वाले वैसे ही पहले से बदनाम है कि मीटर से चलते नहीं। हाँ। अब जब गैस ही महंगी हो जाएगी और मीटर से वैसे नहीं चल पाएंगे। हाँ, तो सवारी भी कम हो जाएगी। कम क्या, सवारी परेशान हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी। अब जैसे बस अभी इधर खड़े हैं, अब जैसे 5 बंदे बैठे हैं, अब इनको अलाउड थोड़ी, अब ये जिस हिसाब से नया रूल निकाला है अलाउड नहीं है अब। हाँ। तो इस हिसाब से हम 3 बिठाएंगे, सवारी तो परेशान होगी। आपके जेब पे भी असर पड़ रहा है? असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों सरकार महंगाई क्यों कर रही है? अब देखो वो तो वही जाने, अब क्या कह सकते हैं अब उनका। बच पाएगा आप लोगों की जेब में कुछ एंड में? बचना क्या है, महंगाई चलती रही तो है। बस तो पहले नहीं था, और ज़्यादा अब बच नहीं रहा है। अब और ज़्यादा नहीं बच रहा है। अंकल क्या कहेंगे, CNG के दाम बढ़ रहे हैं, सुबह उठते हैं आँख खुलती है दाम बढ़ जाते हैं। अब क्या करें, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी कैसे गुजारा करेंगे? महंगाई बहुत है महंगाई बहुत है। मीडिया में और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारे देश में तो कोई महंगाई नहीं है, पड़ोसी देश में देखिए बुरा हाल है। अब ऐसा वो तो कुछ भी कह सकते हैं, हमने तो कम बढ़ाए हैं। नहीं वो बात उनकी कम रेट है, ये कम होते हैं क्या आम जनता के लिए? वो उन लोगों से तुलना करते हैं, जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, उनसे ये क्या तुलना करेंगे? उनमें उन देशों में हमारे देश में अंतर नहीं है, हर चीज़ का अंतर है। तो क्या आम जनता के लिए 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये पे 1 लीटर पे बढ़ना या 1 किलो पे भी बढ़ना मायने रखता है? मायने रखता है। अब क्या कहेंगे, इतना कहा था? बढ़ गया 2-3 दिन में 5 रुपया बढ़ गया है। तो और किराया 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, किराया 1 भी हम नहीं। लोगों का वही है। तो जेब पे से पैसे जाएंगे? हाँ? जाएंगे, वो तो जाते क्या हैं। कहेंगे, कहा था अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब ठीक है, जो कुछ है सब ठीक है। आगे और तैयार है महंगाई के लिए? झेलना पड़ेगा, मजबूरियां हैं, क्या करें? कैसे इससे निजात कैसे मिलेगी? क्या बताएं, सरकार है वो ही देखे सब लोगों को कैसे क्या करना है। सरकार तो राहत देने के लिए होती है ना आम जनता, लेकिन रात ये नहीं, थोड़ी बोझ उसी पे डाल दो सारा। नहीं रात देने तो अब जेल तो रहे, कब से जेल रहे हैं, महंगाई कब से, लॉकडाउन से जेल रहे हैं, उसका कोई निदान नहीं हुआ अभी तक। भाई चलो उस टाइम मान लिया था कि लॉकडाउन है, चलो महंगाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं, तो सब लोगों ने साथ दिया, उसका झेला सबने। लेकिन अब तो राहत देनी चाहिए। राहत देनी चाहिए। और अब कितना कहाँ तक झेला जाए, 2019 से झेल रहे हैं यहाँ तक। CNG पे दाम बढ़ जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं रोज, क्या कहेंगे? क्या कहूँ, इसमें मतलब जो बढ़ गया सो बढ़ गया, अब इसमें दूसरा क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है, चला तो रहे। सरकार को क्या ऐसे ही आप लोगों पे बोझ डालती रहेगी? अब डालना तो पड़ जाए तो क्या डालना बोझ जाए, मतलब कि इसमें हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं। अब हम तो एक ऑटो जेब पे असर नहीं पड़ेगा आपकी? पैसे सवारी पे बढ़ा के देते ही नहीं है। तो वही तो कह रही हूँ, जब सवार किराया नहीं बढ़ेगा तो आपकी जेब से तो ज़्यादा पैसा निकल रहा है। क्या जैसे किराए ऑटो में कोई बैठने को सिंगल सवारी बाइक बुक करके जा रही है, तो अगर डबल ट्रिपल है तो ऑटो करते हैं। पहले ही मार थी, अब और मुश्किल हो गया जी। आप क्या कहेंगे सर, CNG के दाम बढ़ जाते हैं, आँख खुलते हैं सुबह, EMI की तरह जो है किस्त आ जाती है? किस्त तो आ ही रही है, अब क्या करें। अब ये देखो, आप 2 घंटे से आप यहाँ पे घूम रहे हो और 2 ही घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, ना कोई सवारी है ना कुछ है।
कैसे किराया खर्चा? किराया खर्चे के लिए, क्योंकि किराया हम चाहते हैं कि सीएनजी के दाम बढ़े और किराया नहीं बढ़े, क्योंकि किराया बढ़ने से सवारी कम होती है, कुछ ज़्यादा नहीं होती। सीएनजी के दाम घटने, सीएनजी के दाम लेकिन घटेंगे। एक्सपर्ट कह रहे हैं और बढ़ेंगे अभी तो। अब बढ़ने से क्या होगा, फिर वही कटोरा लेके गुरुद्वारे बैठेंगे, कटोरा आ जाएगा लोगों के और क्या, और आ ही रहा है। अब बताइए, आ ही रहा है। अब सरकार ने तो कहा था अच्छे दिन हम लेकर आएंगे, इससे अच्छे दिन क्या होंगे, महंगाई से निजात देंगे। वही तो बता रहा हूँ ना, इससे अच्छे दिन क्या होंगे। आटा कहाँ था, तेल कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था, डीजल कहाँ था। अब जो महंगाई की दर किससे बढ़ती है, पेट्रोल डीजल से। डीजल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, कटोरे जैसे हालात आ गए। तो आ ही जाएंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता और मीडिया पे बैठे लोग कुछ, कि देखिए पड़ोसी देश में आप देखिए क्या महंगाई गई हुई है, अपने देश में तो कुछ कुछ पैसे ही बढ़ाए हैं। विदेशों जैसा हाल है यहाँ, सड़कें हैं यहाँ विदेशों जैसी, कोई व्यवस्था है विदेशों जैसी। हर चीज़ में तो मिलावट है यहाँ, खाने से लेके पीने से लेके। आप एम्स हॉस्पिटल के आगे खड़े हैं, कितने बीमार हैं यहाँ। आप डॉक्टरों से पूछो, ज़्यादातर तो जो खाने के उस पदार्थों से बीमार पड़े हुए हैं। यानी तुलना होनी चाहिए, तो सारे चीज़ों में तुलना होनी चाहिए, सारी चीज़ों में होनी चाहिए। और ये कहाँ तक आपको लगता है अपना पिन छुड़ा देना, ये बोल के कि पड़ोस में तो देखिए कितनी महंगा, आम जनता की तरफ नहीं होगी, फिर एक दूसरे को कार हो जाएगी। जब कारोबार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, काम धंधे नहीं होगा, तो क्या होगा, रातों को निकलना मुश्किल हो जाएगा, एक आपको दूसरे को लगता है मारेंगे। सरकार ने जानबूझकर के स्थिति पैदा कर दी, अगर सही रणनीति होती तो सही तरीके से हो सकता था। देखो, सरकार चाहे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ाएगा, कुछ नहीं बिगड़ा। सिलेंडर के रेट क्या थे, कांग्रेस के टाइम में क्या थे, राहत दे सकती है चाहे, अगर चाहे तो राहत दे सकती है, बहुत कुछ दे ये सकती आम जनता पे है। आम बोझ। जनता ने जो केजरीवाल साहब को जो वो करा, कुछ सोच समझ के क्या होगा, ठीक है। इससे बढ़िया तो फिर केजरीवाल साहब सही थे, बीजेपी भरोसा किया, यहाँ और बुरा यहाँ और बुरा हाल हो गया, टाइम आ गया, टाइम बुरा आ गया। और ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति आदमी को मतलब खाने को वो हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। और बहुत उससे कह रहे हैं, आप देखिए सारे ऑटो वाले यहाँ पे लाइन से खड़े हैं। अब यहाँ तो एम्स के बाहर कोई सवारी नहीं मिल रही है। हमारी नहीं मिल रही है तो क्या करें, आएगी तो जब नसीब में होगा तो मिल ही जाएगी। नसीब पे हो गया, और क्या क्यों करें? नहीं मिल रही सवारी? अरे क्यों नहीं मिले, सबका अपना अपना जेब है, अपने हिसाब से मतलब जेब पे असर है लोगों के यहाँ। सबके ऊपर है, क्यों नहीं है। ये कैसे देख रहे हैं, आँख खुलती है सीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, किस्तों पे दाम बढ़ रहे हैं। किस्तों पे बढ़ रहे हैं, सरकार ऐसी है और कुछ सरकार के सामने परेशानी भी है, लड़ाई लग रही है कहीं और सबसे ज़्यादा नेता खाने वाले पड़े हैं, इनके पेट भरते नहीं हैं। एक विधायक अगर जीतता है तो एक उनकी पेंशन लागू हो जाएगी, दूसरी बार जीतता है तो दूसरी उनकी लागू हो जाएगी। और जो प्राइवेट वाले हैं उनके तो काटो ना, उन्हीं के तो पैसे सब काटो। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं आम जनता कुर्बानी दो, घी तेल कम खाओ, यात्रा कम करो। यात्रा अपने हिसाब से करेगा कि मोदी के कहने से करेगा। अगर लड़के कोई किसी का बीमार पड़ गया तो अब अपने बच्चों को लेके जाएगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा कि वो बसों से जाओ, मेट्रो से जाओ। बसों से जरूरत पड़ेगी, बसों से जाएगा, जिसकी जैसी जरूरत है वैसे जाएगा। वो कह रहे हैं तेल कम खाओ इस समय, देश उनका कहने का मतलब अच्छा है कि कम खर्चा करोगे तो बचा रहेगा तो काम आएगा। ये स्थिति में किसने ला दिया देश को? लगता है नीतियाँ सही होती तो थोड़ा हालात सही होते। इसमें किसका है वो, जब कर रहा है दूसरा भुगत रहा है कोई और। तो ये आपको समझ में आ रहा है, दो पड़ोसी की लड़ाई में तीसरा क्यों पीस रहा है? वो सारे पीस रहे हैं, जौ के साथ में घुन पीसा जाता है। लगता नहीं नीतियों में कुछ कमी रह गई, नीतियाँ सही और होती। नीतियाँ क्या है, सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। हाँ, सच। मोदी जी भी सेम ही है? मोदी जी कुछ अलग है, कुछ अलग है। कितने अलग लग रहे हैं? बहुत अलग है। कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार महंगाई क्या करेंगे जब वहाँ से पेट्रोल में महंगा मिलेगा तो। मोदी जी कुछ नहीं हाँ, करते। लेकिन सबसे सरेंडर कर दिया मोदी जी ने। सिलेंडर कहाँ कर दिया, कुछ सिलेंडर कर क्यों नहीं रहे हो? तो कहते थे हाँ। देश अब के लिए। भी क्या है, अब लड़ाई नहीं लगती, नहीं होता तो फिर परेशानी होती है। अपने घर में है। सारी गलती लड़ाई की है। हाँ? हाँ जी, मोदी जी की कोई गलती नहीं। मोदी जी अपने, अब एक आदमी अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, उनके साथ में वो तो सारे कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। हाँ, वो तो है ही है। मतलब यहाँ बैठ के काम नहीं होगा, जब में पैसा नहीं होगा, लेकिन सच नहीं बोलना है। सच क्या बोल रहे हैं, जब अगर सवारी नहीं आए तो हम जबरदस्ती से बैठाएंगे। आप बताइए। सच, सवारी नहीं आ रही, जेब में किसी की तंगी है तो अरे कोई तो भाई, इसके पीछे वजह होगी। मैंने वो भाई पैसे अगर हैं, अगर अभी सबके अब सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, सारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, अगर पैसा अगर जाकर ऑटो में जाएगा, हम कमा रहे हैं 1000 रुपये, हैं हम 1000 रुपये कोई कमा रहा है, कोई 4000 कमा रहा है, 5000 खर्चा करेगा तो 1000 किससे और मांगे? सीएनजी ऐसी आगे बढ़ेगी और मुश्किल होगी। अब मैडम तो ये तो भविष्य की बात है, बढ़ भी सकती है, हालातों बढ़ेगी से तो क्या? बढ़ेगी।
क्या कहेंगे अंकल, सीएनजी रोज इनाम मिल जाता है, 2 रुपए बढ़ गए, 1 रुपए बढ़ गए, क्या हो गया, बढ़ गया, अच्छा है, बुरा क्या है? कोई बुरा नहीं। कुछ बुरा नहीं, अच्छा है। क्या अच्छा है इसमें? अरे 10-5 रुपए अगर हमारा बढ़ गया तो उसमें बुरा क्या है? कितने बढ़ने चाहिए जिसमें बुरा? चाहे जितना बढ़ जाए, हम कितना देश भी के बढ़ साथ जाए। हैं, अच्छा, देश के साथ हैं। कैसे इससे देश को क्या फायदा होगा? सब फायदा है। बताइए वो तो सर। हमारे देश में पैदा नहीं होता ना, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल किस बाहर देश में आता है। पैदा होता है? जहाँ से आता है वो जब महंगा आएगा तो महंगा बिकेगा। रसिया से क्यों नहीं ले रहे हम लोग? तो कितना ही महंगा हो जाए, महंगा ही लेंगे। 10-20 रुपए हम सब झेल लेंगे, झेल लेंगे सब आप? झेल लेगा आदमी। कितना कमाई किया आपने? सब कमाई है, कितना? कोई भूखा नहीं मर रहा है देश में, अच्छा, कोई भूखा नहीं मर रहा। नहीं मर रहे? नहीं मर रहा, मोदी जी राशन दे रहे हैं? हैं? राशन दे रहे हैं? राशन नहीं, उतना हम कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं। अच्छा, ये केवल हाय तौबा मचाने वाली बात है और कुछ नहीं। सब अच्छा है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखिए मोतियाबिंद का इलाज है पर मोदियाबिंद का इलाज नहीं है। नहीं हो सकता। यही 2014 के बाद ये ऐसे रोते थे, ऐसे ऐसे लोग, हाँ, ये जो है ना, हाँ। 2014 से पहले इन लोगों को ऐसे, मतलब अब क्या, बुरा लगता था, इतना पैसा बढ़ गया, 65 रुपए। 72 रुपए पेट्रोल जब था उस समय 2014 से पहले, तो इनको लगता था ऐसे ऐसे लोग इनका क्या अब शब्द भी निकल रहा है मेरे मुंह से, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा। ये लोग हैं, वो कह रहे हैं कितना ही महंगा हो जाए साथ में खड़े, हाँ वो झेलेंगे, बहुत कमाई है। झेलते रहेंगे, वो झेलते रहेंगे, ठीक है, और बर्दाश्त करेंगे। और मैं क्या बताऊं अब, करेंगे यार, और क्या करेंगे? क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जिनकी वजह से बाकी लोग भी पिस रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इन लोगों की वजह से ही जो आम पब्लिक है ना, जो ना सरकार से सवाल करता है, ना सरकार से जवाब मांगते हैं। ये जनता मर चुकी है, समझ लो, ऐसे ऐसे लोग मर चुके हैं। ये क्या मतलब किसकी भक्ति में ऐसे लीन हो मोदी गए? जी की भक्ति में, और एक और किसकी भक्ति में, यहाँ बहुत सारे, एक हमारे ये है मोदी भक्त, हाँ, ये सामने मोदी भक्त है। मतलब क्या जेब से अरे मोदी भक्त आ जाओ।